प्रिय श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं माता लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो आप पूरे भक्ति भाव से और मन लगाकर पूरा अवश्य सुने। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इतने बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनकी पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने को ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते भर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी माँ आंखों में मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा कि माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माजी ने कहा, क्यों मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर जब से चला गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो ना हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नजदीक सिर गए और उसकी सजगती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यह हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा,
सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है, और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा कि माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या भैरव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग उसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी उसका व्रत का फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से ही करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरे तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीअंत अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीअंत और लक्ष्मी जी के वैभव स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और जो आपकी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ जी से विनती करो। माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। अगर ना शक्ति हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय एक समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी ना शक्ति हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी या क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ जी, आपने भैरव जो शास्त्रीय विधि बताई है मैं वैसे अवश्य ही करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह भैरव पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए।
फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। और माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो सा करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भविभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने मन आंखें बंद करके मन ही मन क्षण संकल्प लिया और कहा कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा के से शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत के शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखा सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन में रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने गहने बहुत से थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी को निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का छोटा सा ढेर किया। उस पर तांबे का पानी भरकर कलश रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तुवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक अध्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे मां धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी करने की जो मन्नत मानी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारे हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय पर व्यतीत हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी करने लगी। हे मां धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपकी इस व्रत कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। उम्मीद करती हूँ आज की आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।